कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब भक्तगण श्रवण कर रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के आदि संपादक पूज्य श्री भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी एवं उनके कृपा पात्र एक सन्यासी श्री पूज्य श्री राधे बाबा। इस युगल विभूति का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा आप सब भक्तों को, चरित्र प्रारंभ करने से पहले मैंने 2-3 दिन पहले निवेदन किया था। हमारे पास 108 कुटिया से वृंदावन में व्यवस्थापक आए थे। उन्होंने कहा कि 40 संतों को 40 ये कूलर चाहिए और मैंने निवेदन किया था। आप लोगों ने मेरी बात पर ऐसे पुष्प चढ़ाए, 50 की कौन 40 कूलर के कौन के 50 पार हो गए। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अब कोई कूलर न दे, कूलर की सेवा हो गई पूरी। यदि आपके मन में है कि हम भी कूलर दें तो ठीक है, अगले साल सोचना। अभी तो हो गया, जितने कूलर चाहिए थे वो हो गए। आज बल्कि सैंपल के लिए एक कूलर वहाँ पहुँच गया दिखाने के लिए कि कुटिया में ठीक फिट हो जाएगा कि नहीं संतों के लिए, और कल या परसों तक सारे कूलर संतों को लग जाएंगे। अब और कूलर कोई न दे, बस ये सूचना देनी थी। और आप लोग सचमुच में कितने भाग्यशाली हैं, संतों के भजन में एक कूलर दे के उनका सहयोग कर रहे हैं। बात कोई बड़ी नहीं, कूलर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये छोटी सी चीज़ कूलर केवल 3200 रुपये की बात है, लेकिन ये प्रयोग कहाँ हो रही है? संतों के भजन में सहयोग आप लोगों ने किया, भाग्यशाली है, बहुत बड़ा आपके द्वारा। भले राशि बहुत छोटी है लेकिन ये काम छोटा नहीं है। और इस काम के पीछे जो आप सब लोगों का भाव है कि महाराज जी ने जो कहा संतों की सेवा करें, अब संतों को कूलर चाहिए, चलो हम कूलर दें। किसने 1 कूलर दिया, किसने 2 दिए, 50 पार कर गए, जबकि 40 चाहिए थे। कोई बात नहीं, 10 कूलर एक्स्ट्रा रहेंगे। कभी भी अचानक कोई कूलर ख़राब हो जाए तो तुरंत संत को लग जाए, उसकी नींद खराब ना हो रात की। तो बहुत अच्छा, और करना ही चाहिए संतों की। और केवल यहीं नहीं, कहीं भी कोई संत भजन करता है, आपके गांव नगर में चिंतन भजन में रहता है, तो उनको किसी प्रकार की कोई चिंता न करनी पड़े, अपना भजन में लगे रहे। आप सब उनकी रोटी पानी से, वस्त्र आदि से, दवाइयों से, उनके रहने के स्थान को लेकर के सजग रहें और उनकी सेवा करें। और संतों को कह दे, महाराज बस आप तो भजन कीजिए, जो भी आपको चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कुटिया में भजन कीजिए, आपकी सेवा करके हमारा भी उद्धार होगा और आपका भी उद्धार होगा, आप भजन करेंगे। और फिर संतों के पास जब भी आप जाएं, कहीं भी, मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ, कहीं भी आप संतों के पास जाएं, उनसे संसार की चर्चा मत करो। कितना तपस्या है संतों की, सब कुछ छोड़ करके निकल पड़े हैं, और आप अपनी बातें उनके सामने रख करके उनका मन अपने में उलझा देते हैं, अपनी समस्याओं को उनके आगे रखते हैं, तो उनका चिंतन आप बिगाड़ देते हैं। ये संतों की सेवा नहीं, आप तो अपराध कर रहे हैं। संतों के पास जाकर के कोई संसार की चर्चा न करो। ठीक है, आपका प्रारब्ध है, आपने जैसा कर्म किया उसके अनुसार भगवान ने आपको फल दिया, दुख के रूप में जो भी आया। सुख भी तो आपने चुपचाप भोग लिया, ऐसे दुख भी भोग लो चुपचाप, कर्म का फल है। संतों को उलझाओ मत। संतों ने बहुत बड़ी कुर्बानी की है, घर बार छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार के सुख सुविधा छोड़ी और आ गए वृंदावन में, या आपके नगर गांव में जहां भी आप रहते हैं वहां पर मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हैं, तो उनको डिस्टर्ब कृपया मत कीजिए। और जो भी संत सेवा में लगे हैं, क्योंकि संतों का स्वभाव है कि वो बड़े करुणामय होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो सेवाएं करते रहते हैं। 5-10 घंटे भजन चिंतन करते हैं, बाकी समय अपना समाज सेवा में, कोई गौ सेवा में लगे हैं, कोई निर्धनों की सेवा में लगे हैं, है ना, कोई वृद्धों की सेवा में लगे हैं, कोई रोगियों की सेवा में लगे हैं, कोई कई गौ माता की सेवा में लगे हैं। तो आप अपना तन मन धन से उनका सहयोग करें। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप अपनी समस्याएं रख करके उनके मन को अपने में उलझाओ मत, उनको भजन करने दो, क्योंकि वो भजन के लिए घर छोड़े हैं, आपकी गृहस्थी की समस्या सुलझाने के लिए नहीं। वो तो अपनी गृहस्थी को छोड़ के संत बन गए, अब बार बार फिर उनको अपने घसीट रहे हो अपनी गृहस्थी में, तो ऐसा न कीजिए। तो आप उनकी सेवा कीजिए। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, संतों को एक एक
सब भक्तों ने कूलर दिया 3200 रुपये का, और अब लग रहा है आज एक कूलर पहुंच चुका है सैंपल के लिए दिखाने के लिए वहाँ पर 108 कुटिया में। तो अब कोई कूलर ना दे, बहुत कूलर आ गए, अब कोई कूलर ना दे। रही बात अनाउंस की, भाई अनाउंस कहाँ तक करूँ, ये 50 नाम भी कम से कम इतना देर लग जाए कि हम सुनाने में 2-3 पेज भरे हुए हैं आपके नामों के। इसलिए हम कूलरों के नाम ना गिना करके जिन लोगों ने दिए हैं सेवा, 1 गज भूमि की सेवा दी है, एक हैं रविंद्र कुमार राठौड़ झालावाड़ से 21,000 रुपये संत कुटिया की आपकी सेवाई है। अमर सिंह सोलंकी जी हैं 3200 रुपये कूलर के तो दिए आपने, साथ में 3100 रुपये संत भंडारे के लिए दिए, 5100 संत सेवा में और 3100 हॉस्पिटल में आपकी सेवा आई है। गोवर्धन में जो संतों के लिए हॉस्पिटल है उसमें आपने दवाइयों के लिए संतों की 3100 रुपये की सेवा दी है। आरपी तिवारी जी हैं गुरुग्राम से 11,000 रुपये आपकी संत कुटिया की दूसरी किस्त आई है। बाकी आप सब लोगों ने कूलर दी हैं, किसने एक किसने दो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई कूलर न दे। आओ चरित्र में प्रवेश करते हैं। और एक बात और, अभी एकादशी को बहुत भक्तों ने, उनके नाम भी मैं गिना नहीं सकता, कई पेज मेरे पास हैं, तो 300 पार कर गए जो मैं नाम देख रहा था। और कितने ऐसे जिनके नाम हम तक नहीं पहुँचे, लेकिन हमको हमारे पास समाचार है कि हमने भी कीर्तन किया लेकिन उनका नाम नहीं आ पाया, क्योंकि पहले से सूची निकल गई थी, बाद में लोगों के नाम आ रहे हैं। तो अब की बार भी 1000 पार कर गए जिन लोगों के घरों में संकीर्तन हुआ। 300 के नाम तो पहले दिन मेरे पास डेट आ गई थी, माने एकादशी से एक दिन पहले हमारे पास वो आ गया था सबके, तो उसमें 300 तो वो नाम आए हैं। बाकी उसके बाद बहुत भक्तों के नाम आए कि हमने भी एकादशी का कीर्तन किया। तो ये नामावली जो कीर्तन करेंगे उनकी बनती है एक दिन पहले, इसलिए अगली एकादशी को आप कीर्तन करेंगे तो एक दिन पहले, क्या 2 दिन पहले अपना नाम भेज दें। और नंबर तो आपको पता ही होगा, अब नंबर बताने की आवश्यकता नहीं शायद मुझको, नंबर आपको बता दिया। माधवी शरण जी हैं, श्याम प्रिया जी हैं लुधियाना से, और गुजरात से माधवी शरण जी, उनका नंबर पिछली बार बताया था, मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, नहीं तो बता देता, अगली बार बता दूंगा। तो उन नंबरों पे आप अपना नाम लिख कर भेज दें और समय भी निर्धारित करें कि इतने बजे से इतने बजे तक हम अपने घर में अखंड हरिनाम संकीर्तन रख रहे हैं। अब ये टीवी में सूची नहीं बोली जा सकती क्योंकि हजारों के नाम है, हजारों के नाम है, इतनी लंबी सूची में तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा मुझको सूची बोलने में। लेकिन आपकी सूची में जरूर पढ़ता हूँ क्योंकि आप वैष्णव भक्त हैं जो घर में कीर्तन कर रहे हैं। पहले तो मैं सोचता था कि मैं अपना समय खराब कर रहा हूँ इतने लोगों के नाम पढ़ कर, लेकिन उसी समय मेरे सामने एक प्रसंग आया भक्तमाल का कि भक्तों के नाम लेने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग अपने घर में आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का कीर्तन करें। आप वैष्णव भक्त हैं तो फिर ये भाव से मैं भावित होगा, नहीं इन सब के नाम पढ़ लूँगा, भले टीवी में नहीं दे पाऊँगा, लंबी लिस्ट है, लेकिन इन सब के नाम पढ़ें। ये भक्त हैं, इन भक्तों के नाम को पढ़ने से, लेने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये सोच करके एक बार तो मन में आया था कि अरे मैं क्या पढ़ रहा हूँ बिना बात के नाम, इससे अच्छा भगवान का नाम जप करूँ, कितना नाम जप कर लूँगा। लेकिन तुरंत आया नहीं, ये भक्तों के नाम हैं, भक्तों के नाम पढ़ने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा भक्तमाल में लिखा हुआ है। तो फिर सबके नाम तो मैं पढ़ लेता हूँ, एक एक बार सबके नाम पर मेरी दृष्टि चली जाती है। और टीवी में अनाउंस पिछली बार तो किया था, अब की बार मैंने इसलिए नहीं किया, नाम अधिक हो चुके थे। और इधर फिर कूलरों की भी बात आ गई थी, और इधर मैं एकादशी को चला गया 108 कुटिया में संतों की सेवा में 1 दिन के लिए। आओ अब प्रवेश करते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा आप सब लोग कीर्तन करेंगे। वैसे तो प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का कीर्तन सबको करना है, और प्रत्येक एकादशी को तो करना ही करना है। सभी ने, जो भी मुझको इस समय सुन रहे हैं, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, रोगी है, कोई भी है, अकेले बैठ के करे, चलते फिरते करे, रसोई में काम करते करे, माताएं बर्तन मांजते कीर्तन करे। 15 मिनट का कीर्तन करना, बोल बोल के महामंत्र करो, युगल मंत्र करो, विजय मंत्र करो, नारायण नाम का कीर्तन करो, कृष्ण नाम का करो, राधा नाम का करो। तो इस प्रकार आप संकीर्तन करें प्रत्येक एकादशी को। वैसे तो प्रतिदिन 15 मिनट का संकीर्तन करें, नहीं तो प्रत्येक एकादशी को तो विशेष कीर्तन करें। सब लोग घर के बैठ के करें, आसपास के पड़ोस को बुला लिया, सब मिल करके करें, मंदिर में करें, सार्वजनिक स्थलों पे जाके कर सकते हैं। मंदिर में कोई ऐसी वो बिल्डिंग, वहाँ सब इकट्ठे हो जाए। और
इतना भी मैं कहना चाहूँगा कि महिलाएं अलग करें और पुरुष अलग करें, कोशिश यही रहे महिला संकीर्तन मंडली अलग हो और पुरुषों की संकीर्तन मंडली अलग होनी चाहिए। क्योंकि कलयुग है, कई बातें सुनने को मिल जाती हैं, चलो खैर नहीं विस्तार करना है। तो महिलाएं अलग से करें, उसमें पुरुष ना हो, और पुरुषों की मंडली अलग हो, उसमें महिला ना हो। और फिर भी यदि दोनों इकट्ठी हो तो एक दूसरे से फालतू कोई बात ना करे, कोई परिचय ना बढ़ाए, किसी का फ़ोन नंबर ना ले, किसी से कोई मतलब ना रखे, चुपचाप जाए कीर्तन करे और चुपचाप वापस आ जाए। राग द्वेष का वातावरण ना बनाए। उसने गाया, मेरे को गाने की बारी नहीं दी है ना, मैं जब गा रही थी उसने ढोल की ठीक नहीं बजाई, मैं गा रही थी मेरे पीछे से ढंग से बात बोली नहीं कीर्तन, इस तरह की शिकायतें कई बार हो जाती है, तो मन और ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, अपना धैर्यपूर्वक व्यवहार शुद्धि करते हुए भाव शुद्धि के साथ और संकीर्तन सब करें, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपका। आपको नौकरी मिल गई, अच्छा कमा लिया, मकान बना लिया, अच्छी पत्नी, अच्छा पति मिल गया, बच्चे हो गए, सब कुछ लायक है, ये सब कामयाबी आप अपने जीवन की समझते हैं, लेकिन ये सारी कामयाबी मौत के समय नाकामयाबी में परिवर्तित हो जाएगी। असली कामयाबी तो है आप भजन कर रहे हैं, इसको मौत भी नहीं छीन सकेगी, और यही भजन आपका साथी बनेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। आप हर समय नाम जप कीजिए, लेकिन 15 मिनट का संकीर्तन अवश्य कीजिए। नाम जप से भी ज़्यादा संकीर्तन की महिमा हमने पढ़ी, सुनी, अनुभव की, और भी महापुरुषों का अनुभव है। इसलिए आप नाम जप तो कीजिए, लेकिन नाम जप के साथ प्रतिदिन 15 मिनट का संकीर्तन अवश्य कीजिए। यदि आप प्रतिदिन 15 मिनट का संकीर्तन नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, एकादशी को 15 मिनट का आप संकीर्तन अवश्य करेंगे। अकेले करें, सब मिल के करें। और 15 मिनट का जो संकीर्तन करेंगे उससे आप 15 मिनट के लिए ज्योति जगा दीजिए, चाहे देसी घी की हो, चाहे तेल की हो, चाहे तिल का तेल हो, ज्योति जगा दीजिए मंदिर में। और उसके बाद आप जहाँ भी कीर्तन करेंगे, अपने घर में रसोई में जाके काम करते कीर्तन कर रहे हैं, इतनी ज़ोर से कीजिए कि ज्योति तक आपकी आवाज़ पहुँचे। यदि आप पास में बैठ के कीर्तन करें, ताली बजाते, आराम से धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन आप काम करते भी संकीर्तन करें। जब आप रसोई में जाके काम कर रहे होते हैं तो उस समय इतनी ज़ोर से कीर्तन करें कि जहाँ भी आपने ज्योति जगाई थी अखंड 15 मिनट के लिए कीर्तन के लिए, वहाँ तक आपकी पहुँचे बात। और कोशिश करो उस समय कापी पेन अपने साथ रख लो, यदि कोई बात करनी पड़ जाए तो लिख करके बात कर लो, लेकिन अपना नाम जब चलता टूटे ना। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, बात करते हुए आपका खंड 15 मिनट का संकीर्तन है, तो कोई बात करनी पड़ जाए तो आपके पास जो भी व्यक्ति, उसको इशारा कर दो कि मैं बात करना जा रही हूँ, तब तक आप कीर्तन करो। फिर वो गुनगुनाएगा, आप बात कर लो, जब आपकी बात पूरी हो जाए फिर उसको कहा ठीक है अब मैं शुरू। ऐसे ये अखंड का मतलब बीच में तार टूटे ना 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट ये नहीं, जितना आप अधिक कर सकें, 1 घंटा करो, 2 घंटे को, हमारे यहाँ तो 12 घंटे संकीर्तन होता है। तो जरूरी नहीं कि आप 15 मिनट ही करें, आप 20 मिनट कर सकते हैं, आधे घंटे का नियम ले सकते हैं, जितने मिनट भी आप करना चाहें। नहीं तो कोई बात नहीं, 15 मिनट तो करना ही करना है, और सब करेंगे। आज से शुरू कर दो, किसका कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं कि अमुक दिन शुरू करना, नहीं, जब जगो तभी सवेरा। अभी आप संकीर्तन प्रारंभ कर दें, प्रतिदिन 15 मिनट, नहीं तो फिर प्रति एकादशी को आपको करना है। अब की बार भी हजारों लोगों ने संकीर्तन किया एकादशी को, और ये बढ़ता जा रहा है। ऐसी धूम मचे, पूरा हमारा देश संकीर्तनमय हो जाए, नाममय हो जाए। आप सब संकीर्तन करो और फिर नाम जाप, कर्म करते नाम जाप का अभ्यास करो। जब काम नहीं करते तो माला से करो, जब काम करो माला छोड़ के काम में लगो, लेकिन नाम जप आप करते रहो, नाम जप का अभ्यास करते। आओ अब भाई जी के चरित्र में प्रवेश करते हैं। इस समय भाई जी रत्नगढ़ में पूज्य बाबा साथ है और कार्यालय गीता प्रेस का साथ में है। और भाई जी की जो दिनचर्या वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि सुबह जगने से लेकर सोने तक भाई जी की दिनचर्या क्या है। और ये साधकों के लिए बहुत ऊंची वस्तु है। आप देखिए भाई जी कितनी तपस्या कर रहे हैं, गजब। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न उठता है कि भाई जी को तो भगवान के दर्शन हो गए, पहले नारायण के दर्शन हुए थे, उसके बाद फिर राधा कृष्ण के दर्शन हुए, फिर लीलाओं के दर्शन हुए, फिर लीलाओं में प्रवेश हो गया, फिर महाभाव में प्रतिष्ठित हो गए, सब कुछ तो हो गया भाई जी का।
बल्कि इतना कुछ होगा कि सबका इतना होता नहीं। ज़्यादातर तो संतों को स्थिति शरीर छोड़ने के बाद मिलती है। दर्शन हो जाते हैं, लीलाओं के दर्शन भी होते हैं, और कई बार थोड़ी देर के लिए लीलाओं में प्रवेश भी हो जाता है सखा या सखी भाव से। लेकिन भाई जी की ऐसी स्थिति है कि संतों की जो अक्सर होता है स्थिति, वो होती है कि दर्शन हुए, भगवान अंतर्धान, संत प्रकृतिस्थ, फिर अपनी सेवा कार्यों में लग जाते हैं। अब मृत्यु का समय आएगा और सखा सखी भाव धारण करके और वो पहुंच जाएंगे भगवान के धाम में। से छोड़ करके हो गया उनका सदा के लिए काम। एक बार दर्शन हो गए तो हो गया काम। लेकिन कई संत वो कहते हैं कि मरने के बाद हम जाएंगे वहाँ, लीलाओं के दर्शन, प्रेम की लीलाएं चलती हैं, हम भी उसमें अभी जीते जी दर्शन करें। फिर उनको भगवान उनका प्रेम देखकर, यद्यपि इसकी अलग से साधना है, फिर दर्शन होने लग जाते हैं लीलाओं के। लेकिन कईयों को तसल्ली नहीं होती कि लीलाओं के दर्शन तो हो रहे हैं, लेकिन हम भी सखा सखी बन के उन लीलाओं में हम भी एक पात्र बने। इसकी बहुत ऊंची साधना होती है, बहुत ऊंची साधना, और सबको त्यागना पड़ता है। और फिर वो लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं, और थोड़ी देर लीला में प्रवेश किया, भगवान ने कब जाओ। जैसे नरसिंह भगत महाराष्ट्र में प्रवेश किया, सखी बन करके लीला में चले गए, भगवान ने नरसिंह भगत को फिर भेज दिया, जाओ वापिस। फिर अपने शरीर में आ गए, प्रकृतिस्थ हो गए। भगवान ने कह दिया अब भक्ति का प्रचार करो, संकीर्तन का प्रचार करो, भटके लोगों को रास्ता दिखाओ और अपने प्रारब्ध को शेष करो। तो भेज दिया वापिस। ऐसा होता अक्सर संतों के साथ। फिर जब उनका सिर छूटता है तो सखा या सखी भाव से चले जाते हैं सदा के। फिर तो लीलाओं में आनंद सदा के लिए। लेकिन संत ललचाते रहते हैं, वो बोर हो जाते हैं मेले में। यद्यपि उनको लोग भगवान की तरह मानते हैं, सम्मान इतना होता है, उनकी बात पर मरने को तैयार हो जाते हैं, इतना भगवान की तरह लोग मानने लग जाते हैं। लेकिन इस सब सम्मान का संतों के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि जिसको प्रेम का चस्का लग गया ना, प्यार का चस्का, वो सत्कार का, नमस्कार का चस्का छोड़ देता है। ये भी बहुत बड़ा, लोग प्रणाम करें, लोग नमस्कार करें, लोग जय जयकार करें, इसको यश कहते हैं। यश की कामना बहुत आगे तक तंग करती है। लेकिन जब प्यार मिलने लग जाता है, फिर ये नमस्कार, ये जय जयकार, ये सब जीरो हो जाती है, बल्कि उल्टा विष की तरह लगने लग जाती है। बोझ लगती है, क्यों नमस्कार करते हैं, क्यों जय जयकार करते हैं, अरे भजन में लगो, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। क्यों वो सोचे कि इनसे पीछा छूटे तो मैं अपने आनंद में जाऊं, प्यार में जाऊं, क्योंकि प्यार में जो सुख है वो जय जयकार में, नमस्कार में नहीं है। लेकिन भगवान की आज्ञा से फिर संसार में भी उनको आना पड़ता, रहना पड़ता है, भक्तों की भटकों की सेवा करते हैं, तो वापस आ जाते हैं वो प्रकृतिस्थ, जिसको हम कहते हैं प्रकृतिस्थ हो गए। आंख बंद करके चले गए लीलाओं में, फिर आंख खुल गई थोड़ी देर बाद, फिर संसार की सेवा में लग जाते हैं संत। और कई संत ऐसे हैं कि उनका है कि हम लीलाओं में तो चले गए, फिर वापस क्यों आ जाते हैं। भगवान कहते हैं शरीर का धर्म है और तुम्हारे द्वारा सेवा लेनी है। प्रभु ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लीला में चला जाऊं वापस ना हूं। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा तुम छोड़ करके सदा के लिए हमारे पास ही आओगे, आनंद लेते रहोगे अनंत काल तक। अभी थोड़ा समय जब तक शरीर है, तुम्हारा प्रारब्ध है, उसको भोगो और समाज की सेवा करो। मृत्यु के समय तो आ ही जाओगे मेरे पास। फिर संत प्रतीक्षा करते हैं, कब मरी हो, कब देखी हो प्रियतम नित्य विहार, कब ये सिर छूटे और कब मैं सदा के लिए जाऊं। जाते अब भी हैं सुबह शाम, कभी कभी थोड़ा सा जाते हैं, वापिस फिर प्रकृति में आ जाते हैं। लेकिन भाई जी की स्थिति ऐसी थी कि आना जाना बंद हो गया, बस जाना ही जाना हो गया, मां भाव में प्रतिष्ठित हो गए। जबकि ऐसा होता नहीं, ये नियम होता नहीं, और ये स्थिति भगवान देते नहीं किसी को भी, क्योंकि बाद में तो सभी की हो जाएगी सिर छोड़ के जब आएंगे तो मेरे पास। लेकिन कई संत जो कहते हैं कि हम यहीं जो चीज वहां है वो यहीं प्रकट होनी चाहिए, उस लीला में सम्मिलित थी। तो भाई जी को सब कुछ हो चुका था। वैसे कहा जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। तो भाई जी को साधना की आवश्यकता थी नहीं, उनका तो सब काम हो चुका था, लीला में प्रवेश हो चुका था, महाभाव में प्रतिष्ठित हो चुके थे। मरने के बाद आत्मा सखा सखी भाव से जो जाती है धाम में, वहाँ जो आनंद है वो आनंद उनको यहीं आता है। तो अब
भाई जी का पूरा काम हो चुका है, फिर साधना क्यों कर रहे, एक प्रश्न है। और इतनी साधना कर रहे हैं, पहले तो मैं उनकी साधना बताता हूं, फिर कारण बताऊंगा। साधना भाई की क्या है तो सुनो। 3 महीना भाई जी डालमिया दादरी रहे, सीमेंट की फैक्ट्री थी, वहीं पर भाई जी की व्यवस्था कर दी। लेकिन भाई जी को अपने अनुकूल नहीं पड़ा, फिर वहाँ से रत्नगढ़ चले गए। फिर कई वर्ष रत्नगढ़ रहे। तो ये जो साधना भाई जी की रही क्या थी तो सुनिए। प्रातः 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटा क्या करते थे भाई जी? भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन करते थे। क्या करते थे? भगवान की प्रेम की दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करते। कैसे करते? जो मैंने बताया ना, प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज कुंज में या को यही उपाओ। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजावहीं गावहीं मधुर मधुर सुरसाज, है ना। अष्टयाम प्रिया प्रीतम की सेवा में आंख बंद करके। लेकिन यहाँ भाई जी अष्टयाम सेवा नहीं, अष्टयाम सेवा बाबा कर रहे हैं, लेकिन भाई जी नहीं। भाई जी क्या 4 बजे से 5 बजे तक भगवान की मधुर लीलाओं का आस्वादन। मधुर का मतलब प्रेम की लीलाओं का, ऐश्वर्य की लीलाओं का नहीं। और 5 बजे से 6 बजे तक क्या करते थे? शौच स्नान संध्या आदि नित्य नेम। फिर ये 1 घंटा में शौच स्नान संध्या बंदन आदि कर लेते थे 1 घंटे। फिर 6 बजे से 7 बजे तक आए हुए पत्रों का लिख करके अपने हाथों से उत्तर देते थे। 1 घंटा इसमें लगाते थे, क्योंकि उस समय फ़ोनों के ज़माने नहीं थे और लोग पत्र लिखते थे भाई जी के पास। प्रतिदिन भाई जी को पत्र लिखने में 1 घंटा लगता था। इतने पत्र आते थे भाई जी के पास, और जितना समय निकाल सकते थे उसके हिसाब से उत्तर देते सबको। तो 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन आए हुए पत्रों के अपने हाथ से उत्तर लिख करके देते थे। और उसके बाद फिर 7:30 बजे से 10:30 बजे तक 3 घंटे कमरा बंद करके एकांत साधन करते थे। अब यहाँ नहीं लिखा एकांत साधन क्या करते थे, वो मैं बाद में बताऊंगा, यहाँ नहीं लिखा है। तो 7:30 से 10:30 3 घंटे एकांत कमरे में कुंडी बंद करके एकांत साधना करते थे। फिर 3 घंटे बाद 10:30 बजे से 11:30 बजे तक 1 घंटा फिर दोबारा से शौच जाते, स्नान करते और तर्पण आदि करते। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे 1 घंटे तक मौन रह करके जप करते। फिर 12:30 बजे से 1 बजे तक आधे घंटे में भोजन करते। फिर 1 बजे से 1:30 बजे तक आधे घंटे में क्या करते? मौन खोलकर स्वल्प वार्तालाप। सुबह से अब तक मौन थे, अब आधे घंटे के लिए मौन खोल दिया। जो भी लोग मिलने वाले उनसे बातें की। वो भी इतनी कम करते थे कि थोड़े से समय में अधिक से अधिक लोगों से बात हो जाए। तो मौन खोल करके स्वल्प वार्तालाप। फिर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक 1 घंटे को मौन ले लिया। फिर लिख करके आवश्यक होने पर, जरूरत पड़े, किसी को कुछ पूछना हो, कल्याण संबंधी, पत्रिका संबंधी, लेख संबंधी, ऐसा कोई अचानक आ गया विशेष परिस्थिति में बात करनी पड़ जाए तो मौन ले लिया, बात नहीं करते थे। हाँ, आवश्यकता पड़ी तो लिख करके बता देते थे। उसके बाद 2:30 बजे से 5:30 बजे तक फिर 3 घंटे फिर दोबारा से कमरे के भीतर बंद। फिर एकांत, वही साधना जो दोपहर से पहले की थी 3 घंटे। अब फिर दोबारा से 2:30 बजे से 5:30 बजे तक बंद कमरा करके एकांत साधना में चले जाते। फिर 5:30 बजे से 6 बजे तक आए हुए पत्रों को पढ़ते थे। उत्तर नहीं देते थे, केवल पढ़ते थे। अब उत्तर लिखेंगे इनका अगले दिन जो 1 घंटे का समय निकाला। फिर सायंकाल 6 बजे से 7 बजे तक फिर दोबारा से तीसरी बार फिर शौच जाते, स्नान करते, फिर संध्या वंदन करते। फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक बाहर बैठ करके समाचार पत्र अखबार देखते थे।
उनको अखबारों को पढ़ते थे, भोजन करते थे और मौन खोल करके आवश्यक बातें करते थे, जो कि कार्यकारिणी समिति के साथ, संपादक विभाग के लोगों के साथ बात करते, वो करते थे। उसके बाद 8:30 बजे से कुछ नहीं करते, बस जाप करते। कितना? 1 लाख नाम जाप, चाहे रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, 1 लाख नाम जब पूरा हो। एक घंटा तो पहले आपको बताया दिन में किया, फिर अब करते 8:30 बजे के बाद। जब 1 लाख नाम जप हो जाता तब सोते। ये रही दिनचर्या पूज्य भाई जी की। और एक हम हैं, कितना समय खराब करते हैं। आप लोगों को देख करके भाई जी के मन में आता, लोग कितने अच्छे हैं, इनको बोलना भी नहीं पड़ता। ये माताएं कितनी अच्छी हैं, कितनी किस्मत वाली हैं। पति ड्यूटी गए, बच्चे स्कूल गए, दिन भर अकेली, ये कितना भजन कर सकती हैं। एक हमें फंसे हैं लफड़ों में, गीता प्रेस गोरखपुर का सारा सब संभाल करनी पड़ती है, लेख छपते हैं, नए लेख लिखते हैं, लोगों को पत्र लिखना पड़ता है, सत्संग भी सुनाना पड़ता है, करेक्शन भी करनी पड़ती है, फिर डाक विभाग से सब पत्रों को मतलब करेक्शन करके प्रूफों को जो कल्याण पत्रिका में छपते हैं उनको गोरखपुर पोस्ट करना पड़ता है। कितना मुझको काम करना पड़ता। और ये माता कितना है बढ़िया, पति स्कूल ड्यूटी, बच्चे स्कूल, घर में अकेली, दिन भर भजन कर सकती हैं। हमसे अधिक मौका इन माताओं को, इन सज्जनों को मिला है। खेती करने वाले जिम्मेदारों को मिला है, खेत में अकेले काम कर रहे हैं, चाहे तो काम करते। ये 3 लाख नाम जब, मैं तो 1 लाख मुश्किल से कर पाता हूँ। और जितना इन गृहस्थों के पास समय है ना, ये तो 3-3 लाख कर सकते हैं। सुन लो ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ। तुम लोग उल्टा बोलते हो क्या? कहाँ, हम तो गृहस्थी में हैं, कहाँ कर सकते हैं भजन? तुम्हारी जीभ गृहस्थी में है क्या? बर्तन तुम्हारी जीभ मांजती है क्या? कपड़े तुम्हारी जीभ धोती है क्या? घर में पोंछा झाड़ू बुआरी तुम्हारी जीभ लगाती है क्या? अकेले तो है जीभ, क्या कर रही है? और कोई घर में है भी नहीं बोलने वाला। चाहो तो चुपचाप, विशेषकर सासें घर बहुत संभाल रही है, प्रेम से भजन करो ना, क्या करना बोल करके किसी से करो 3 लाख नाम जप। कौन कहता आपसे बोलो? तो सचमुच में आप लोग भाग्यशाली हैं यदि आपके पास समय तो है ही है। ये सच बात है, आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। चाहे तो आप 3-3 लाख नाम जप कर सकते हैं। भाई जी इतने बिजी हैं तो 6 घंटा तो भाई जी एकांतिक साधना करनी है। भाई जी के पास 1 लाख नाम जप करने के लिए समय नहीं था। जैसे तैसे नींद से कटौती करके 1 लाख नाम जप करते, नहीं था समय। और आप लोगों के पास शायद 3 लाख नाम जाप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह उठते ही प्रारंभ कर दो, नाम जप करते करते सोच स्नान करो, नाम जप करते करते रसोई में आओ, झाड़ू बुआरी करो, जो भी करना आपको करो रसोई में। जीभ थोड़ी कुछ कर रही है, नाम जप चलता रहे। सब्जी में तड़का लगाओ, परोंठे बनाओ, परसो परिवार को, बोलो मत, नाम जप चलता रहे, सारे काम करो। फिर पति ड्यूटी चला गया, बच्चे स्कूल गए, अब आएंगे दोपहर बाद, अब बर्तन मांजो, नाम जप करते हुए, झाड़ू बुआरी करो, नाम जप करते, कपड़े धो, नाम जप करते। कितना जप कर सकते हो भाई? मत सोचो हम गृहस्थी में फंसे हैं, कोई नहीं फंसे, जीभ नहीं फंसी है। तो इस प्रकार भाई जी इतने अपने बिजी शेड्यूल से भी 1 लाख नाम जप के लिए समय निकाल देते थे। अब प्रश्न उठता है कि भाई जी इतना साधना क्यों करें? मिल तो गए भगवान, लीला में भी प्रवेश कर गए, सब कुछ हो गया, अब क्यों? इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर है कि
साधना करने की भाई जी को क्या आवश्यकता है, इसका वास्तविक उत्तर तो अंतर्यामी ही जाने पर एक संकेत मिलता है। एक बार गोरखपुर में भाई जी के कुछ प्रेमी जन उनसे आग्रह कर रहे थे कि हमको भी भगवान के दर्शन कराइए। जब आपकी भगवान से बातें होती हैं तो हमारे बारे में उनसे कहिए। तब भाई जी ने कहा कि मैं जानता हूँ जो वस्तु मुझे प्राप्त है वह आप लोगों को प्राप्त नहीं है, किंतु मैं चाहने पर भी आपको वह प्राप्त नहीं करा सकता। मेरे प्रेमी जनों का मेरे संकल्प मात्र से कल्याण हो जाए, ऐसी मैं चेष्टा करना चाहता हूँ, परंतु इस स्थिति को प्राप्त करने का साधन बड़ा ही कठिन है। उसकी भूमिका मात्र के लिए 6 महीने तो सर्वथा एकांत अज्ञातवास और अजगर वृत्ति से रहना पड़ता है। पूरे साधन में कितना समय लगे पता नहीं। तो यहाँ भाई जी ने इशारा कर दिया कि मैं किस लिए साधना करना चाहता हूँ, कि मेरे संकल्प से ही किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए, अधिकार मिल जाए। इसकी चर्चा मैंने कल की भी थी आपको, कल या परसों। समय हो चुका, अब आपको मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।